सुभाष चंद्रा क्या दलील देंगे, निधि राजदान क्या बोलेंगे, सोनी राजदान क्या बोलेंगी, माफ कीजिएगा निधि राजदान का नाम आ जाता है, सोनी राजदान क्या बोलेंगी, आलिया भट्ट की मां, और पूजा भट्ट क्या बोलेंगी, दिया मिर्जा क्या बोलेंगी, इनके पास क्या जवाब होगा। आपने कैसे सत्यमेव जयते कह दिया, किसने आपको कहा, सतीश मान सिंधे ने आपको ब्रीफ किया। बहुत सारे रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि रिया के वकील सतीश मान सिंधे ने हम लोगों को इस बात की जानकारी दी कि साहब रिया को क्लीन चिट मिल गया है, और उनके ही जानिब से ये, हालांकि सतीश मान सिंधे के खिलाफ भी एक एप्लीकेशन पड़ा हुआ है कि अगर उन्होंने इस तरह का भ्रम फैलाया है तो उनको जवाब देना पड़ेगा। सीबीआई के सुपर कॉप चुप हैं, सीबीआई भी पार्टी है इस केस में, ध्यान रहे। सीबीआई के ऊपर को पार्टी इसलिए बनाया गया है कि जब यह भ्रम फैलाया जा रहा था, मीडिया समूह के द्वारा फैलाया जा रहा था, बड़े बड़े पर्सनालिटी आकर के ट्वीट कर रहे थे, तब आपने कोई बात क्यों नहीं की, उसका खंडन क्यों नहीं किया। इसका मतलब था कि आप योजनाबद्ध तरीके से इस रिपोर्ट को, जो क्लोजर रिपोर्ट है, उसको बांद्रा कोर्ट में सबमिट किया और उसके बाद मिस इंफॉर्मेशन को फैलने के लिए कुछ अनर्गल ब्रीफिंग कर दी मीडिया में। इसलिए सीबीआई भी इस केस में पार्टी है। सीबीआई को फौरन से पेशतर जवाब देना है कि आपने इस पर कोई टिप्पणी क्यों नहीं की, आपने इसे रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। इतना ही नहीं किया, सीबीआई ने इस प्रचार को होने दिया और सीबीआई ने अपने वेबसाइट पर वो सारे न्यूज रिपोर्ट्स को पब्लिश कर दिया। कहां तो हम लोग ये ढूंढ रहे थे कि सीबीआई ने जो भी क्लोजर रिपोर्ट दिया है सुशांत और दिशा के मामले में तो दिशा का केस था ही नहीं सीबीआई के पास, लेकिन अगर सुशांत के मामले में सीबीआई ने कोई क्लोजर रिपोर्ट दिया है तो वो उसको अपने वेबसाइट पर डाल देना चाहिए। भाई पारदर्शी संस्था है, आपने जांच करके दे दिया है कि भाई इस तरह से हमने जांच की, कहीं कुछ नहीं मिला, फॉल प्ले, नो फॉल प्ले। तो नो फॉल प्ले जो आपने लिखा और जिसको प्रचारित किया कि सुशांत को सुसाइड करने के लिए कोई फॉल प्ले इन लोगों किसी का नहीं मिला है। अब किसी का नहीं मिला है सुसाइड करने के लिए, मतलब सुसाइड के थ्योरी को इन लोगों ने समझा कि वो सुसाइड ही था, देयर इज नो फॉल प्ले। जबकि नो फॉल प्ले जो कहा गया था और रेफरेंस ये था कि सुशांत की बहनों की उसमें कोई भूमिका नहीं है, सुशांत की मृत्यु में, सुशांत की हत्या में, उसमें कोई भूमिका सुशांत की बहनों का नहीं है और न ही उस डॉक्टर की है। मामला यह था, कंप्लेन था रिया चक्रवर्ती का कि सुशांत की बहन और डॉक्टर तरुण कुमार ने जो दवाई प्रेस्क्राइब किया है उससे सुशांत ने सुसाइड किया है और बहुत संगीन मामला है। अब रिया चक्रवर्ती को यह जवाब देना पड़ेगा कि आपने पहले एक बार आरोप लगाया, फिर आपने सीबीआई में लिख करके दिया कि मैं उस आरोप को वापस कर रही हूं, फिर 3 महीने के बाद आपने खुद उस आरोप पर खुद आ गई। यह चल क्या रहा था। रिया का रिप्लाई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है मित्रों, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। रिया को सीबीआई कोर्ट में अलग रिप्लाई देना है, ध्यान रहे। यह जो मामला है क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों 18 अगस्त की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। जो 12 अगस्त को जिसमें रिया अपियर नहीं हुई वो सीबीआई कोर्ट अलग है, यह मुंबई हाई कोर्ट में मामला है और उसमें रिया को पार्टी बनाया गया है कि आपने जो कहा सत्यमेव जयते है, आपने जो फॉल्स कंप्लेन दर्ज किया बांद्रा पुलिस में, उसका आधार क्या था। क्योंकि ये जो कंप्लेन आपने दर्ज किया था उस कंप्लेन को झूठा बता दिया, गलत बता दिया सीबीआई ने इंक्वायरी करके। तो रिया को यह पूछा गया है कि आपने जो कंप्लेन दर्ज कराया सुशांत की बहनों के लिए के खिलाफ, उसका आधार क्या था। यह रिया चक्रवर्ती को जवाब देना है 18 अगस्त को। आदित्य ठाकरे को जवाब देना है क्योंकि आदित्य ठाकरे तो प्राइम एक्यूज्ड में से एक है। सुशांत की हत्या में भी आदित्य ठाकरे एक्यूज्ड है और इस सबके डिजिटल रिकॉर्ड्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं, उसमें भी शामिल होने के पक्का प्रमाण है, खाली दिशा में नहीं, वो भी कहा जा रहा है।
तो आदित्य ठाकरे को अलग रिप्लाई करना है, रिया चक्रवर्ती का रिप्लाई सबसे महत्वपूर्ण होगा, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होगा सीबीआई का रिप्लाई। सीबीआई क्या कहती है? सबसे महत्वपूर्ण अगर रिप्लाई होगा किसी का तो सीबीआई का होगा, रिया के बाद। इस पूरे प्रकरण को इंस्टिगेट करने वाली रिया है। रिया ने यह मुद्दा उठाया कि सुशांत की बहनों और डॉक्टर की वजह से सुशांत ने